11 साल की उम्र में बशेर में आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और उनको अरेस्ट किया गया। एक ब्रिटिश सेनानायक को जंगली मंगली ने अचूक निशानेबाजी से उसके दाहिने कंधे को जख्मी कर दिया है, जिससे ह्यूम बहुत विचलित हुए हैं। जीता चमार ऐसे महानायक हैं, ऐसे क्रांति योद्धा हैं जिन्होंने जो लगातार संघर्ष में हैं और अंग्रेज उनकी पूरी संपत्तियों को जब्त कर देते हैं, उसका भी इटावा क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका पूरा उल्लेख है और ये लगातार हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं। उनके 11 बच्चे पैदा हुए। 11 बच्चे केवल इसलिए खत्म हो गए कि जब जब वो जेल में जाते थे तो कोई न कोई बच्चा छोटा सा गोदी में होता था, लेकिन उनका भरण पोषण न होने के कारण वो बच्चा अपनी अल्प आयु में भी समाप्त हो जाता था। पान सिंह तोमर फिल्म का डायलॉग है, बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। चंबल की धरती ऐसे ही बागियों के लिए जानी जाती है जिन्होंने सत्ता से बगावत की, चाहे वो 1857 का भारत का स्वाधीनता संग्राम हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम चंबल की धरती से ऐसे ही कुछ लोगों का इतिहास खोज निकालेंगे जिन्हें भुला दिया गया क्योंकि वो समाज के उपेक्षित दलित वर्ग से थे। 955 किलोमीटर तक फैली चंबल नट्टी की घाटियों में दलित क्रांतिकारियों की कहानियां यहाँ की फिजाओं में महसूस की जा सकती हैं। चंबल अंचल के जंगली मंगली वाल्मीकि ऐसे रणबांकुरे हैं जिन्होंने 1857 और 58 के दौरान तमाम मोर्चों पर अंग्रेजों से दो हाथ किए। ये सगे भाई अचूक निशानेबाज थे। ब्रिटिश सैनिक इनके नाम से आमने सामने के युद्ध में खौफ खाते थे। इस बारे में चंबल अंचल के क्रांतिकारी वंशज और इतिहासकार देवेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि 1857 की घटनाओं के बाद ये 1858 के अंत में इटावा से ह्यूम ने ब्रिटिश सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी, जिसे ह्यूम्स नैरेटिव यानी ह्यूम द्वारा भेजा गया विवरण ये भेजा गया था। तो उसमें आप देखेंगे लंबा चौड़ा विवरण है, मैं केवल एक घटना का उसमें उल्लेख करूंगा। तो ह्यूम लिखते हैं, ये 15 अप्रैल 1858 की बात है। ह्यूम लिखते हैं कि ये कानपुर देहात, भोगनीपुर और तमाम जगह से अंग्रेजी फौजों से लंबे समय तक युद्ध करने के बाद इटावा क्षेत्र के जो रणबांकुरे हैं ये सब वापस लौट आए हैं और इस टोली में जो सबसे विश्वस्त और सबसे परीक्षित जो योद्धा हैं उनका नाम ह्यूम लिख रहे हैं। तो उसमें जिन दो नायकों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो चकर नगर का एक जंगली मेहतर है और दूसरा चकर नगर का ही उसका सगा भाई मंगली मेहतर है। तो ह्यूम उसमें लिखते हैं कि ये दोनों भाई शार्प शूटर है, यानी अचूक निशानेबाज हैं और इन दोनों के संबंध में उस पूरी रिपोर्ट में जो विवरण है, तो एक तो ये है कि 15 अप्रैल 1858 को जब आ गए हैं तो सबसे पहले ह्यूम के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों ने ये गोहानी पर हमला किया। ये गोहानी ठीक जमुना नदी के किनारे है, एक तरफ जमुना है, दूसरी तरफ अपना चंबल है। और गोहानी उस समय जो क्रांतिवीर हैं उनका एक गढ़ है, उस पर हमला हुआ और उस युद्ध में ये आया है कि अनेकों क्रांतिवीर शहीद हुए हैं और ब्रिटिश सेना को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। तो उसमें भी ये विवरण आया है कि जंगली मंगली की अचूक निशानेबाजी से ये अनेक अंग्रेज सिपाही हताहत हुए। एक तो घटना ये हो गई अप्रैल 58, दूसरा में 28 अगस्त 1858 ये दूसरी घटना है कि जब ब्रिटिश फौजों ने फिर एक बार हमला किया, गोहानी पर हमला दोबारा किया, उसमें 15 क्रांतिवीर शहीद हुए हैं और एक ब्रिटिश सेनानायक को
जंगली मंगली ने अचूक निशानेबाजी से उसके दाहिने कंधे को जख्मी कर दिया है, जिससे ह्यूम बहुत विचलित हुए हैं। और उसी दिन 28 अगस्त को ही ये भरे के किला, यानी ये गोहानी से भरे जो है 7-8 किलोमीटर ये पूर्व की तरफ है, तो ब्रिटिश फौजें उधर भरे की तरफ आगे बढ़ती हैं और दिन भर वहाँ मुकाबला होता है। करो कल्पना कैसा होगा इस दरिया का पानी, मेघदूत भी यक्षराज पर क्रोधित दिया दिखाई। चंबल 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 रटने वाले नहीं जानते भाई, कितनी पानी धार है कितनी धारा की गहराई। वही जीता चमार ऐसे दलित क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अंदर काफी भय पैदा किया, लेकिन जब हम उनके बंसरी गांव पहुंचे तो कोई शिलापट या कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। गांव वालों ने हमें बताया कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं रहता। आजादी के अमृत महोत्सव में भी हम अपने क्रांतिकारियों की विरासत सहेजने में नाकाम रहे। जीता चमार के बारे में हमसे बात की चंबल म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शाह आलम राणा ने। इटावा का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उसको देखते हैं तो उसमें से बहुत सारे नायक हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। उसमें जीता चमार का नाम भी प्रमुख रूप से हम लोगों के जहन में उस रिकॉर्ड में सामने आता है। जीता चमार ऐसे महानायक हैं, ऐसे क्रांति योद्धा हैं जिन्होंने जो लगातार संघर्ष में हैं और अंग्रेज उनकी पूरी संपत्तियों को जब्त कर देते हैं, उसका भी इटावा क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका पूरा उल्लेख है। और ये लगातार हर मोर्चे पे लड़ रहे हैं, चाहे वो निमरी हो, चाहे अनंतराम हो और चाहे बीजलपुर का युद्ध हो, जिन गांवों का मैंने जिक्र किया है, जिन युद्धों का उस युद्ध में भी हैं। इसके अलावा चरखारी में एक बड़ा युद्ध होता है और वहाँ से 23 तोपें और 3 लाख रुपए वहाँ के राजा से क्रांतिकारी जो विद्रोही हैं वो हासिल करते हैं। तो अंग्रेज जब इनसे लड़कर नहीं जीत पाता है तो कोशिश करता है कि जीता चमार से कई बार संदेश भिजवाता है कि तुम अपने साथियों के साथ जो है आज समर्पण कर दो, हथियार डाल दो, तुम्हें इतनी रियासतें दे देंगे, ये इनाम दे दिया जाएगा, तुम्हारी सजाएं माफ हो जाएंगी। लेकिन आखिरी सांस तक जब तक वो जिंदा रहे लगातार आज़ादी आंदोलन की अलख जलाते रहे। और इस लिहाज से जो है वो बहुत ही बड़ा किरदार हम लोगों के सामने जीता चमार का उभर कर सामने आता है। हमने अपने स्तर से बंसरी में कई बार गया, वहाँ कोई उनका स्मारक नहीं है, कोई शिलापट नहीं है, वहाँ के लोगों को मालूम भी नहीं है। तो हमने जब चंबल जन संसद का आयोजन किया तो उसमें जीता चमार और उनके साथियों का उल्लेख किया गया। उसके बाद 5 नदियों के संगम पर जो चंबल अंचल के क्रांतिवीर हैं उनके याद में जो है 1.25 लाख दीप जनता के सहयोग से जलाया गया। उसमें जीता चमार और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा 151 फीट तिरंगे से ऐसे महान क्रांतिकारियों को सलामी दी गई। और जो हमारा हर साल चंबल क्रिकेट लीग होता है उसमें बहुत सारे प्रदेशों के लोग शामिल होते हैं, उसका जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड है वो क्रांतिवीर जीता चमार स्मृति पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। चंबल क्षेत्र के दलित क्रांतिकारियों ने जहां 1857 के संग्राम में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, वहीं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंगाराम धानुक ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे जो समाज के वंचित दलित वर्ग से ताल्लुक रखते थे। गंगाराम धानुक ने कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की तर्ज पर बनी लाल सेना के जरिए अंग्रेजों के चक्के छुड़ाए। हम पहुंचे इटावा से 15 किलोमीटर दूर बसरेहर ब्लॉक के लोहिया गांव में, जहां लाल सेना स्मारक पर हमने गंगाराम धानुक की तस्वीर देखी। गंगाराम धानुक कांग्रेस के दिग्गज नेता जगजीवन राम के काफी करीबी व्यक्ति थे। वो आजादी के बाद भी समाज निर्माण के कार्यों में शिद्दत से लगे रहे। लाल सेना स्मारक के बाद हम गंगाराम धानुक के गांव चकवा बुजुर्ग के लिए निकले, जो कि बसरेहर ब्लॉक में ही है। वहाँ हमारी मुलाकात उनके परिवार के शिवेंद्र सिंह कठेरिया से हुई। पूरा परिवार गांधी आश्रम में रहा है और मेरे दादा ने जेल भी गए हैं अंग्रेज जमाने में। रंगीलाल जी
गंगाराम जी सब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मेरे पिताजी भी गांधी आश्रम में रहे हैं। पूरा इतिहास है मेरे परिवार का। शकवा बुजुर्ग में हमें गंगाराम धानुक जी के भाई क्रांतिकारी रंगीलाल जी के बारे में पता लगा, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया और कई बार जेल भी गए। रंगीलाल धानुक पहली बार 11 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में जेल गए। इसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अदालत ने उन्हें 7 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। कारावास के दौरान उन्हें फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जो उत्तर भारत के काला पानी के नाम से कुख्यात थी। हम उनकी बेटी से बात करने इटावा शहर पहुंच गए। रंगीलाल जी से जुड़ी हुई यादें साझा करते हुए स्वराज कुमार जी भावुक हो गईं। अंग्रेजों का उत्पीड़न चल रहा था, इसलिए हमारे जो बाबा थे श्री छेदालाल जी कराची चले गए और कराची में ही श्री रंगीलाल जी का जन्म हुआ। उसके बाद वो इटावा आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बहुत ही बचपन में सबसे पहले वो 11 साल की उम्र में बसरियर में आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनको अरेस्ट किया गया। वो जिला जेल इटावा में बच्चा बाल कारागार में रखे गए। वहाँ पर होली का फंक्शन हुआ तो उन्होंने वहीं पर जो नाद बनी हुई थी उसमें रंग डाला और बच्चों में होली खेली। उसके बाद वो रिहा हुए और वो उनका जुनून जो है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के चलता ही रहा। वो हमेशा जब देखो तब अपना गांव में नारे लगाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ और आज़ादी के लिए। उसके बाद वो असहयोग आंदोलन में जेल गए और फिर 3-4 बार वो जेल गए। उसके बाद उनको आजीवन कारागार की सज़ा हुई, लेकिन जज ने कहा कि इनको जुल्म तो सजाए मौत है, लेकिन रियायतन इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। 7 साल तक उन्होंने जेल में काटे। उस समय सच पूछो तो लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं होता था, खेतों में पैदावार भी इतनी नहीं होती थी। उनके 11 बच्चे पैदा हुए। 11 बच्चे केवल इसलिए ख़त्म हो गए कि जब जब वो जेल में जाते थे तो कोई ना कोई बच्चा छोटा सा गोदी में होता था, लेकिन उनका भरण पोषण ना होने के कारण वो बच्चा अपनी अल्प आयु में भी समाप्त हो जाता था। परिवार के लोग भी इतने संपन्न नहीं थे कि उतना ज़्यादा सहयोग कर पाते, तो मेरी माँ ने ज़्यादातर अपना जीवन मायके में बिताया। बहुत बुरा लगता है ये सोच करके कि आज़ादी कितने कष्टों से आई है। जब हम उससे ये कहानी सुनते थे तो हमको बहुत बुरा लगता था। तो हम 12 भाई बहन थे, 12 भाई बहन में केवल मैं जिंदा बची, जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़े संघर्ष से पढ़ाया। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले चंबल के दलित क्रांतिकारियों का वर्णन न केवल गैर दलित इतिहासकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया है, बल्कि तत्कालीन अंग्रेज अफसरों ने भी दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज किया है। लेकिन इसके बावजूद चंबल के इन वीरों से उन वीर क्रांतिकारियों का नाम गुमनामी के समुद्र में डूब गया। उम्मीद है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इस युग में उनके नाम से गुमनामी की चादर हटेगी। चंबल के वीरों से द न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए प्रतीक्षित सिंह। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।